हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूं कि सभी भर्तियों की एक परीक्षा। जी हां, केंद्र सरकार ने एक ऐसा नियम ले आया है। ये नियम आपका जो है बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआर के गठन की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि सभी भर्तियों की एक परीक्षा होगी। चलिए जान लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए, लिखा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ये नरेंद्र मोदी जी के जो है बयान है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। सहूलियत क्या है ये भी आप जान लीजिए। ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की अहर्ताएं समान होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी। सफलता भी हुआ है, क्योंकि सरकार ने पूर्व में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए भी एक टेस्ट किया है जो सफल रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी एनटीए का गठन किया गया। पहले यह कार्य सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। इसके कवायद के फायदे जान लीजिए। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। दूसरा है कि परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, यह समस्या खत्म होगी। तीसरा है परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। इसके बाद है एक ही परीक्षा के लिए फीस एक ही फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। इसके बाद है रेलवे भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। इसके बाद है अभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12 से 18 माह लगते थे। सीईटी से यह समय घटेगा। तो ये जो है फैसले हैं। और भी न्यूज़ है इसके, चलिए वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। इसके बाद कह रहे हैं 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर की होगी परीक्षाएं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के ये 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन होगी। सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यदि कोई राज्य सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद है 12 भाषाओं में होगी परीक्षा। कार्मिक सचिव सी चंद्रमौली ने बताया है कि यह एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेंगे। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। एक तरह के पदों के लिए सिर्फ एक परीक्षा। अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवार को छंटनी यानी स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि जिले में होंगे परीक्षा केंद्र, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया है। इसमें 5 बड़े फायदे होंगे। इन फायदों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, गरीब उम्मीदवार को राहत। कई परीक्षाएं होने से अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा फीस देने, शहरों में जाने आने और रहने के खर्च भरने के डर से तमाम गरीब छात्र नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें हर परीक्षा के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। महिलाओं को सहूलियत। तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग सिर्फ इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते थे कि उन्हें दूसरे शहर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। सुरक्षा भी एक बड़ी वजह होती है। नए फैसले से फिर उन्हें हौसला मिलेगा
क्योंकि महज कुछ घंटों में ही परीक्षा देकर घर वापस आ जाएंगी। एजेंसियों पर बोझ घटेगा। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों ही नहीं बल्कि संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं। हर बार उन्हें अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती थी, अब उनके लिए भी सहूलियत होगी। एक बार परीक्षा करानी होगी और एक बार रिजल्ट निकालना होगा। राज्य सरकारों को भी लाभ। केंद्र राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की एक ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी। राज्य इसे स्वीकार करते हैं तो राज्यों में भी नियुक्तियां भी इसी से हो सकेगी। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे। उम्मीदवारों को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। पहले ही भी ऐसा होता था, लेकिन अब एक परीक्षा होने से ज़्यादा फायदा होगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, ये भी आप जान लीजिए। एक साथ लाखों का टेस्ट होगा। और तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने जो ये न्यूज़ लाया है, जो ये नियम किया है, ये बहुत ही उम्मीदवारों के लिए फ़ायदा साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा लगा हो, आप लोग समझ गए हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी समझा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।